भारत एक ऐसा देश जो रहस्यों से भरा हुआ है। इसकी सभ्यता और संस्कृति जो कि शायद कई हजारों लाखों वर्षों से भी पुरानी है। यहाँ के मंदिर जो कि अपनी विशेष भव्यता और पवित्रता की वजह से जाने जाते हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक है, जिन पे सदियों से हिंदुओं की आस्था और विश्वास टिकी हुई है, जिन समस्त मंदिरों पर हिंदू पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति रखते हैं और जो कि समस्त हिंदुओं के लिए बड़े ही गर्व की बात है। भारत की सभ्यता और संस्कृति जितनी पुरानी है, लगभग उतने ही पुराने हैं यहाँ के समस्त विख्यात मंदिर। ये मंदिर हजारों सालों से अपनी ही जगह पर खड़े हैं और अपनी गरिमा को बनाए रखे हैं और इन मंदिरों में छुपे हैं कई राज, कई रहस्य और ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और आम इंसानों को विचलित करती है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक रहस्य से भरे हुए मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। दरअसल आज हम हिंदू धर्म के पवित्र 4 धामों में से एक और उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे बसा पुरी में अवस्थित भगवान जगन्नाथ के विख्यात मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मंदिर 800 साल से भी पुरानी है और ये प्राचीन और पवित्र मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। इस पवित्र मंदिर की दर्शन के लिए हर साल यहाँ देश विदेश से भक्त आते हैं। ये मंदिर जितना विशाल है उतना ही विचित्र और रहस्यमय है। इसकी रहस्यों के बारे में आज तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। मंदिर के भीतर नहीं सुनाई देती समुंदर की आवाज। दोस्तों, अगर आप लोग कभी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी गए होंगे तो आप लोगों ने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही समुंदर की लहरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुंदर मंदिर के बहुत पास है और ये मंदिर समुंदर के किनारे ही अवस्थित है। लेकिन फिर भी मंदिर के भीतर किसी को भी समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती और जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर निकलते हो, आपको वैसे ही समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है ना? ये एक हैरान कर देने वाली बात। क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये तो शायद किसी को भी नहीं पता। यूँ तो इस पवित्र मंदिर की हर जगह किसी न किसी रहस्य से घिरा हुआ है। कुछ और रहस्यों के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इस मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। दोस्तों, ये बात क्या बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने भी श्रद्धालु आए, यहाँ प्रसाद की मात्रा कभी भी कम नहीं होती। अब इसे भगवान की महिमा कहो या भगवान की कृपा, पर ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से यहाँ प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों को भरपेट भोजन कराया जा सकता है। यहाँ भंडार कभी भी खाली नहीं होती, बल्कि पूरे साल भर यहाँ भंडार भरा रहता है। यहाँ मंदिर के अंदर पकाया जाने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं होता। फिर चाहे यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों न हो जाए, दोस्तों ये भी किसी रहस्य से कम नहीं है। दरअसल इस मंदिर की जो रसोई है वो भी बहुत हैरान कर देने वाला है। इस रसोई में भक्तों के लिए जो प्रसाद पकता है, उन्हें पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि सबसे ऊपर जो बर्तन रखा हुआ होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तनों में जो प्रसाद रखे होते हैं वो पकते जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर रोज जितने भी भक्त आते हैं, चाहे 10-20 हजार लोग हो या लाखों लोग, सबको प्रसाद जरूर मिलता है। किसी को भी प्रसाद की कोई कमी नहीं होती। ये कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद सिर्फ तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं। यहाँ के विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए जो महाप्रसाद बनता है, उसे बनाने के लिए 500 रसोइये एक साथ काम करते हैं और उनके साथ अलग से 300 सहयोगी भी होते हैं। यानी कि करीब 800 लोग मिलकर यहाँ भगवान का महाप्रसाद तैयार करते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र मंदिर
मंदिर में आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं दे सकता। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर को धरती का बैकुंठ माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ अवस्थित है, ऐसा माना जाता है। पुराने समय से यहाँ के जो सबर जनजाति के लोग थे उनके आराध्य देव है ये। भगवान जगन्नाथ भारत के उड़ीसा राज्य के सबसे सम्मानित और पूजनीय देवता है। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में हर एक उड़िया परिवार के लिए उनके परिवार के सबसे बड़े सदस्य की तरह है और वो लोग कोई भी काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक कि वो लोग भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा के राजा के रूप में मानते हैं। अब एक और रहस्य ये है, रोज बदला जाता है मंदिर के शिखर का झंडा और हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। दोस्तों, ये इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि इसकी शिखर पे जो झंडा लहराता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। आमतौर पे दिन के समय जब हवा बहती है तब समुद्र से धरती की तरफ बहती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन यहाँ ये प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। अब ऐसा क्यों है ये तो कोई भी नहीं जानता। भारत में किसी भी मंदिर के शिखर का ध्वज प्रतिदिन नहीं बदला जाता, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। प्रतिदिन एक पुजारी ऊंची गुम्मत पर चढ़कर ध्वज बदलता है। इस मंदिर की यही मान्यता है कि अगर एक दिन भी यहाँ ध्वज नहीं बदला जाएगा तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा हुआ है। कहा जाता है कि इसे किसी भी दिशा में खड़े होके आप देखो, ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आप ही के तरफ है। एक और रहस्य, मंदिर के शिखर की जो छाया है वो हमेशा अदृश्य ही रहती है। उस छाया को जमीन पर कभी नहीं देखा जाता। दोस्तों, अब बात करती हूँ जगन्नाथ मंदिर के खजाने के रहस्य की। क्या मंदिर के नीचे दबा हुआ है कोई खजाना? दरअसल ये मंदिर जितना ऊंचा है उतना ही ये गहरा भी है। इस मंदिर में जितना खजाना है, जिसमें सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं, रत्न और जवाहरात भी भरे हुए हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट के आदेश से 2018 में रत्न भंडार कक्ष में कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों की एक टीम यहाँ जांच के लिए आई थी, लेकिन इस घटना के करीब 2 महीने बाद इस मंदिर के खजाने की चाबी की अचानक गायब होने की बात सामने आई थी, जो आज तक नहीं मिल पाई। खजाना देखने के बाद उस टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ के मूर्ति के पास ये शपथ ली थी कि वो लोग रत्न भंडार से जुड़ी हुई कोई भी बात कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ ढांचे की सुरक्षा और मजबूती का मुआयना करना था। उन लोगों को खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की कोई इजाजत नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के विशाल और कीमती खजाने को लेकर इसलिए अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि 2011 में जगन्नाथ पुरी के पास ही इमार मठ से एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुराकर भाग गया था और इस घटना के बाद एक ऐसा रहस्य उजागर होके सामने आया जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंक गई थी। जांच के बाद जब इस मठ के एक कमरे को खोला गया तो उस कमरे में से 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमती चांदी की ईंटें मिली और इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मंदिर में खजाने का भंडार है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। 3 बार टूट चुका है ये मंदिर और फिर 1174 ईस्वी में अनंग भीम देव ने दोबारा बनवाया था इस मंदिर को। जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से घिरा हुआ है और इसकी और भी 2 रहस्य मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगी कि कैसे हुआ था जगन्नाथ मंदिर का निर्माण और जगन्नाथ मंदिर में क्यों नहीं मिलती गैर हिंदुओं को प्रवेश का अधिकार। ये जानने के लिए दोस्तों इसका दूसरा पार्ट जरूर देखना जो जल्द ही आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।